सर, सबसे पहले तो मैं पवन सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी कुछ बता दिया मेरे बारे में। सर, पहले एक चीज बताएं कि स्क्रीन दिख रही है? अ, आ रही है, दिख रही है। स्क्रीन क्लियर है? ओके ओके सर। आज की ट्रेनिंग मैं आगे कंडक्ट करूंगा, क्योंकि नरेंद्र वर्मा सर जो गुरुवार और शुक्रवार की ट्रेनिंग लिया करते थे, आज अपने किसी निजी कारणों से मौजूद नहीं है। तो उनके बिहाफ में आज की ये ट्रेनिंग मैं आपके साथ कंडक्ट करने वाला हूं। खास करके मुझे आशा है कि आज की इस ट्रेनिंग में वो लोग ही होंगे जो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अगर कोई नया व्यक्ति आज अगर हमारे इस मीटिंग में मौजूद है, तो शायद उनको हमारे बिजनेस प्रोसेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा जो वर्क स्टाइल है, हम कैसे क्या करते हैं, ये चीज वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस ट्रेनिंग को समझाने की कोशिश करूंगा। और ये ट्रेनिंग मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैंने एक पूरा पीपीटी तैयार कर रखा है इसके लिए, और ये पीपीटी से ही मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल पे ऐप के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। चूंकि आज की ट्रेनिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा और सीधे स्टार्ट करना चाहता हूं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि आप पहले स्लाइड में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम प्ले स्टोर की बात कर रहे हैं। यदि कोई नया व्यक्ति हमारे इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहता है, तो वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्ले स्टोर का लिया हुआ है स्क्रीन। आप प्ले स्टोर में मोबाइल पे, MOBILEPE, बहुत सारे लोग PAY भी कर देते हैं, तो वो कोई और ऐप ओपन हो जाता है। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है हम लोग को कि मोबाइल पे कैसे लिखना है। जो बॉक्स में, रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये आपको डाउनलोड करने हैं। जब आप डाउनलोड पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसा इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाए, जो कि हम लोग देखते हैं कोई भी ऐप इंस्टॉल करना होता है प्ले स्टोर से, तो सिंपली यही स्टेप होता है। अभी जब हम इंस्टॉल भी कर लेंगे, तो आपको ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी बातें एकदम बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं किसी को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बताने की जरूरत है, हम लोग जब ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो शायद रेटिंग देना भूल जाते हैं। दोस्तों, ये आपकी अपनी कंपनी है, ये आपका अपना ऐप है, और हम और आप अगर इसकी रेटिंग नहीं करते हैं, तो वो लोग आके रेटिंग करते हैं जिनको मोबाइल पे से कोई लेना देना नहीं होता है। और वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, अगर लोग उसको देखें तो लगेगा कि दुनिया का सबसे बेहियात ऐप शायद मोबाइल पे है। इसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोगों ने रेटिंग नहीं करी है। हम लोग इसको दिलो जान से कर रहे हैं, एकदम अपनी मान के इस कंपनी को रन कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं कर रहे, इसकी रेटिंग नहीं कर रहे हैं, स्टार रैंकिंग नहीं दे रहे हैं, अपने कमेंट्स इस पे नहीं डाले। तो प्लीज, जिन लोगों ने नहीं अभी तक ये काम किया है, वो आज ही कर ले, जिससे कि हमारी रेटिंग बढ़े। जो लोग आए, नए लोग आए, आप ही के लोग आने वाले, आपकी CUG बढ़ने वाली है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिव्यू चेक करते हैं। तो वो जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, लोगों ने जब अच्छे मार्क दिए हुए हैं, अच्छे पॉइंट स्टार दिए हुए हैं, अच्छे कमेंट्स है, तो वो आगे और प्रोसीड करेंगे। अब जब आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको जो सबसे पहला लुक दिखाई देगा, वो ये दिखाई देगा। आपके मोबाइल में इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अब चूंकि वो व्यक्ति नया है, जिन्होंने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल किया है, तो उनको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है, और आपको रजिस्टर ऑप्शन पे जाना होगा। रजिस्टर ऑप्शन पे जाने के बाद इस तरीके का एक फॉर्म खुलता है, जिसको भरना है, जिसमें ऊपर जो रेफरल कोड है, वो कोड ऑलरेडी फिल रहेगा, और ये कोड उनका रहेगा जिन्होंने आपको रेफरल लिंक भेजा था। उनका नाम भी रेफरल नेम वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में आ रहा होगा। आपको मैच कर लेना है कि उनका रेफरल कोड और नाम सही है या नहीं है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखिए, एक चीज मैं यहां बता दूं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही डालने हैं जो यूज में है। बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं कि अरे चलो कोई भी नंबर डाल देते हैं, लेकिन जब बिजनेस आगे बढ़ता है, तो पता चलता है OTP तो उस घर वाले नंबर पे जा रहा है, फिर घर में फोन करो, फिर OTP मांगो, तो वो परेशानी होती है। आप वही मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें जो आप यूज करते हैं, और यही मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी भी बनने वाला है। ईमेल आईडी भी सही इसलिए डालना है कि आपके हर एक ट्रांजेक्शन का डिटेल आपके मेल पे जाएगा। तो ये आपके लिए ही जरूरी है कि आप ये इंफॉर्मेशन सही डालें।
अब पासवर्ड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। स्पष्ट लिखा है, रेड से लिखा हुआ है कि आपको पासवर्ड किस तरीके का बनाना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक दिया भी है। जैसे मैंने बनाया एक पासवर्ड India@2020। इसमें आई एक कैरेक्टर कैपिटल का है, बाकी स्मॉल के हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर @ऑफ है और नंबर है। ये मिनिमम 6 कैरेक्टर का बना सकते हैं, लेकिन ये मिश्रण होना चाहिए इन 3 चीजों का, 4 चीजों का। एक क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। ये 4 चीजें आपको मिलाकर अपना पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड भी वही बनाए, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पासवर्ड बनाने के साथ ही भूल जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पासवर्ड याद नहीं रखेंगे और 3 गलत अटेम्प्ट अगर आपने लॉगिन के टाइम पे किया, तो 24 घंटे के लिए आपका ऐप ब्लॉक हो जाता है। ये आपकी सिक्योरिटी रीजन से ही किया गया है, ताकि कोई दूसरा न आपका ऐप ओपन कर सके। लेकिन आप अगर खुद ही रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं और 3 रॉन्ग अटेम्प्ट के बाद आपका 24 घंटे के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। खैर, कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड डालना है और आगे बढ़ना है। वहां पे फिर आपका एरिया पिन कोड मांगा जाता है। ये एरिया पिन कोड आप जब डालेंगे तो आपका स्टेट और आपकी सिटी अपने आप फिल हो जाती है, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। नीचे में एक एग्री वाला जो ऑप्शन है, आई एग्री विथ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, आप उस बॉक्स को चेक करेंगे, टिक करेंगे और रजिस्टर बटन को क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, और उस ओटीपी को डालने के साथ ही आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आप मोबाइल पे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और अब आप आगे की चीजों को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे कैसे काम करना होता है। अब आपके सामने फिर से लॉगिन का ऑप्शन है। अब आपको रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। मोबाइल नंबर जो मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो वहां पे आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे वही आपका यूजर आईडी बनेगा। तो आप उसी मोबाइल नंबर को डालें और जो आपने अपना पासवर्ड वहां बनाया था वो पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप हमारे मेन पेज पे एंटर कर जाएंगे और मेन पेज कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे नरेंद्र वर्मा सर हमेशा कहते हैं कि आप ऐप से खेलिए, देखिए, हर बटन को क्लिक करिए, समझिए क्या है। जुड़ने के साथ ही, स्टार्ट करने के साथ ही कतई ये जरूरी नहीं है कि उसी महीने, उसी दिन आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के ट्रांजेक्शन करें। कोई जरूरत नहीं है। आप पहले देखें, सीखें, समझें क्या क्या ऑप्शंस है, कौन कौन ऑप्शन वर्किंग है, कौन अभी कमिंग सून है, कौन आने वाला है, कहां से क्या दिखाई देता है। ये सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है। अब यहाँ पे कुछ मेन चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। ये हमारा होम का पेज है। यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज जैसी कुछ सर्विसेज ऑलरेडी यहाँ से आपको दिखाई दे रही हैं। अभी जो पे का ऑप्शन है या नियर बाई का ऑप्शन है, ये अभी हमारा कमिंग सून में है। जैसे ही हमारा पीपीआई आएगा, उसके बाद जब नया ऐप अपडेट आएगा, तो हमारा ये पे ऑप्शन और नियर बाई ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मीटिंग के बाद ये सवाल कर बैठते हैं कि सर पे और नियर बाई का बटन काम नहीं करता, वो नहीं खुलता है। तो वो अभी नहीं खुलेगा। जब हमारे पीपीआई आ जाएंगे, तब जब ऐप अपडेट आएगा, उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। आपको जो ब्लू बॉक्स में दिख रहा है, रेफरल एंड अर्न, आपका रेफरल कोड इसके अंदर ही आपको दिखाई देगा। क्यों? हम सभी को पता है कि मोबाइल पे एक रेफरल प्रोग्राम है। हम जितने ज्यादा लोगों को रेफरल करते जाएंगे, हमारी आमदनी उतनी ज्यादा होनी है। तो आपको अपना रेफरल कोड पता होना चाहिए। मैं आगे दिखाऊंगा भी कैसा होता है रेफरल कोड। तो रेफरल एंड अर्न वाले बटन को अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपका रेफरल कोड आपको उसमें दिखाई देता है। यहाँ पे हिस्ट्री का जो बटन है, आपके सारे ट्रांजैक्शन उसमें दिखाई देंगे जो आप आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। अभी मेन चीज क्या है, जो टिक किया गया है, रेड एक वहां पे चेक मार्क किया गया है, वो है अपना कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस। एक चीज आप सभी लोग ध्यान से ये बात जान लें कि अपना जो कार्ड है वो मेन प्रोडक्ट है, वही मेन चीज है। हर व्यक्ति को ये कार्ड लेना ही होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर सर मैं कार्ड नहीं लेता हूं तो क्या मैं मोबाइल पे ऐप नहीं इस्तेमाल कर सकता? कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज आपको दिखाई दे रही हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपको इनकम आ रही होगी, वो इनकम अपने अकाउंट में लेने के लिए तो आपको कार्ड लेना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, मैं खुद ही कार्ड नहीं ले रखा हूं और दूसरे लोगों को मैं रेफर करने जा रहा हूं, उनको बताने जा रहा हूं, तो क्या बताऊंगा, क्या दिखाऊंगा? तो अपना कार्ड लेना है।
और इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि जो लोग कार्ड नहीं लेते हैं फिर वो ऐसे लोग आपके साथ आके क्या करेंगे ये आपको भी पता है। तो लोगों का सिलेक्शन भी आपको वैसा ही करना है जो कम से कम कार्ड लेकर उससे ट्रांजैक्शन करने का मूड बनाए और करें। यहाँ पर दो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, मोबाइल पे का प्रोसेस क्या है। मोबाइल पे क्या कहता है कि आपको अपने हर खर्चे में मोबाइल पे को इन्वॉल्व करना है। अगर आप मोबाइल पे को इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास आमदनी आने वाली। अब मोबाइल पे इन्वॉल्व कैसे होगा? अगर आप हमारा ऐप यूज करते हैं, इट मीन्स कि आपने मोबाइल पे को इन्वॉल्व किया है, आपके पास आमदनी आएगी। अगर आप किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी दूसरे जगह पे आप जा रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन वहां पे है, तो वहां पे आपको हमारा कार्ड इस्तेमाल करना है, फिर भी हमारा वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो दो पार्ट है हमारे पास, एक हमारा ऐप है, दूसरा हमारा कार्ड है। अगर आप हमारे ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमारा कार्ड यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरे ऐप पे जाएंगे वहां पे हमारा कार्ड यूज होगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने लगभग कोशिश करी है हर ट्रांजेक्शन्स को कवर करने की, जिससे कि हमारे टर्नओवर बड़े हो, हमारी आमदनी बड़ी हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारे कार्ड हर जगह चल रहे हैं। चूंकि हमारा कार्ड प्रीपेड कैटेगरी का है तो बहुत सारे लोग प्रीपेड कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हमारा कार्ड कहीं एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो इसमें है तौबा की कोई बात नहीं है। सर, आज से पहले आप जैसे वो पेमेंट किया करते थे वैसे कर लीजिए। जो पेमेंट अपने कार्ड से हो रहा है आप एक लिस्ट बना लें कि ये पेमेंट हमारे मोबाइल पे कार्ड से हो जाता है, ये ट्रांजैक्शन हमारे मोबाइल पे ऐप से हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन ही करें। आप 2000 करें, 5000 करें, 10,000 करें, जो हो रहा है वही करें। कतई जरूरी नहीं है कि 1 महीने में 6 लाख करना है, 5 लाख करना है, 2 लाख करना है, नहीं करना है सर। और आपको ये पता भी होगा कि जब नए लोग हमारे साथ आते हैं, कार्ड लेते हैं, तो उनकी लिमिट भी 10,000 होती है। कंपनी को भी पता है कि जो नए लोग आए हैं अभी सिर्फ छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करके वो अनुभव लें, पहले वो सीख लें, फिर हम उनको फुल केवाईसी के बाद बड़ा लिमिट देने वाले। खैर, अगले स्लाइड पे आते हैं। कार्ड कैसे अप्लाई होगा? बहुत सिंपल स्टेप है। हरी अप गेट योर मोबाइल पे कार्ड नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अगला ऑप्शन फिर वही दिखाई देगा, हरी अप क्लेम योर मोबाइल पे कार्ड नाउ। आपको अगेन इसी को क्लिक करना है, फिर आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप अप्लाई नाउ करते हैं तो पे का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि 600 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी आपके पेमेंट लगने वाले हैं, और ये पेमेंट आपका अगले 5 साल के लिए है, जो कार्ड की एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि सर आप हर साल क्यों नहीं कार्ड का एएमसी लेते हैं, एक बार में ही आप क्यों लेते हैं? दोस्तों, एक बार में 5 साल का एएमसी लेने पे ये बहुत सस्ता पड़ता है। आप गौर करिए, करीब करीब 100 रुपए जीएसटी जा रहे हैं, 500 रुपए में हमने 5 साल का एएमसी आपको चार्ज किया हुआ है, तो यानी कि साल का 100 रुपया। आप एक सरकारी बैंक का भी कार्ड का आप एएमसी देखेंगे तो वो भी 115 150 होता है सर। तो ये एक फायदा हुआ। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जो भी कस्टमर हमारे साथ आए हैं, जो भी यूजर हमारे साथ आए हैं, वो हमारे साथ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, साल भर के लिए नहीं आए हैं, वो हमारे साथ अगले 5 साल के लिए हैं। आपको अगले 5 साल में उनके साथ रिलेशन बनाने हैं, उनके ट्रांजेक्शन कन्वर्ट करने हैं और अपनी आमदनी बड़ी करनी है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम हर साल अपने कस्टमर को मिस नहीं करना। अगले 5 साल की हम आपको वैलिडिटी देते हैं। ठीक है सर, स्क्रीन है ना अभी? पवन सर? हाँ, है। ओके ओके सर। जब आप पे बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर एक ऑप्शन आएगा ओके का। ये क्या कह रहा है कि आपको अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है, ये भी आप कर लेंगे। ओके कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा तो आपके सामने ये पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। अब पेमेंट वाले में आप देखें, आपके अगर मोबाइल में कोई यूपीआई ऐप है तो वो सब ऊपर में दिखाई देगा। डायरेक्ट यूपीआई का भी ऑप्शन आपके पास है, और आपको रुपे डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। नीचे के जो 2 ऑप्शन है वो डेबिट कार्ड, वो कार्ड जो वीजा और मास्टर कार्ड अगर है उसके लिए है, और नीचे सबसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि नीचे वाले 2 ऑप्शन यूज ना करिए। रीजन, वहां पे आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कटते हैं। अगर आप यूपीआई या अपना रुपए का डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटने वाले हैं। अब हम यहाँ पे 2 पैसे कमाने आए हैं, 2 पैसे बचाने आए हैं,
और हमारे ऐड ऑन करने पर ही अगर पैसे कट जाए तो उसका क्या फायदा होगा। इसलिए आप ऊपर के ये 3 ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी मान लीजिए मैंने कार्ड अप्लाई करने के लिए फोन पे को क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैं फोन पे को क्लिक करूंगा, रेजर पे के गेटवे के माध्यम से वो एक मैसेज लेके पहुंचा देगा आपको, कहां पे, आपके फोन पे में। आपने जो भी यूपीआई ऐप यूज किया होगा वहां पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पे फोन पे का एग्जांपल ले रहा हूं। अब वो क्लियर ऊपर लिख रहा है कि ये 600 रुपए आपके कहाँ जा रहे हैं। मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को ये जा रहा है पैसा 600। और आप सेंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जैसा हम लोग करते आते हैं कि आपका जो यूपीआई का पिन होगा, वो पिन आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका पैसा डिडक्ट होगा और आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। कार्ड अप्लाई हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप जब आगे देखेंगे तो आपके सामने ये ऐड फंड, व्यू स्टेटमेंट और ब्लॉक कार्ड ये ऑप्शन नजर आने शुरू हो जाएंगे। जब हम अप्लाई करने गए थे तो ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं थे। जब हमारा कार्ड अप्लाई होता है तभी जाके ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन होगा। अब जब हमारा ये ऑप्शन ओपन हो चुका है तो अब हम कार्ड में पैसे डाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ऐड मनी की बात करते हैं, ऐड फंड की बात करते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो लिमिट है, जो मिनी केवाईसी से आपको लिमिट मिलता है, वो महीने का 10,000 मिलता है। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप कहेंगे कि अगर मेरे खर्चे 1 लाख है तो मैं 10,000 में क्या करूंगा। आप पहले स्टार्ट करें, आप पहले सीखें, आप पहले ट्रांजेक्शन्स देखें कहां कहां हो रहे हैं। जब आप ये चीज सीख लेंगे, जब ये लिमिट आप क्रॉस करने लगेंगे, तब आप जाके महीने का 5 लाख का भी कर सकते हैं। जब आप महीने का 5 लाख का लिमिट करना चाहेंगे, उसके लिए आपको फुल केवाईसी करना होगा। जब आप फुल केवाईसी कर लेंगे तो आपका कार्ड का लिमिट 5 लाख भी दिखाई देता है। अब ऐड मनी कैसे होता है, थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं। मान लीजिए मुझे 2,000 रुपए ऐड करने हैं, तो मैं 2,000 रुपए वहां पे डाला बॉक्स में और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद फिर से उसी तरीके का पेमेंट का ऑप्शन आ गया जो हमें कार्ड परचेज करने समय आया था। अब फिर आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर मैं अगेन ये बात बताना चाहूंगा कि नीचे के 2 ऑप्शन का इस्तेमाल न करें, ऊपर के 3 ऑप्शन में से कोई भी इस्तेमाल करें, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटने वाला है। अब जब आप ऐड मनी कर लेंगे तो वो बैलेंस आपको शो करता है, जो भी आप डालेंगे वो बैलेंस यहाँ पे शो कर जाएगा। अब इसके बाद है व्यू स्टेटमेंट। अगर आपने ट्रांजैक्शन करने स्टार्ट किए हुए हैं, लगातार आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके कहां कहां ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करें। आपके सारे ट्रांजैक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई देंगे। ये चीज आपको हिस्ट्री ऑप्शन में भी दिखाई देता है, जो कि आपके डैशबोर्ड पे ही होता है, होम स्क्रीन पे ही होता है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सब डेट के हिसाब से आपको दिखाई देता रहेगा। एक ऑप्शन वहां पे कार्ड वाले में है ब्लॉक कार्ड। ये तब आपको करना है जब आपका कार्ड गुम हो जाए, लॉस्ट हो जाए। आपको एक रीजन डालना है, किस रीजन से आप कार्ड को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। कार्ड ब्लॉक करने के बाद आपको एक नया कार्ड भी चाहिए होगा, तो नए कार्ड के लिए फिर से आपको 295 रुपए लगेंगे। इसलिए कोशिश करें कार्ड गुम ना हो। रीजन बहुत सारे हैं, आप इसमें से कोई भी एक रीजन चुन सकते हैं। जो भी रीजन आप चुनेंगे, चुनने के बाद आप 295 रुपए का नेक्स्ट करके पेमेंट करते हैं, तो आपका नए कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा और पुराना कार्ड आपका बंद कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में सबसे पहले आता है व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल में जाने पर आपको क्या दिखाई देगा, एक फॉर्म दिखाई देगा। उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मेल फीमेल, मतलब क्या कहते हैं, जेंडर का इंफॉर्मेशन, ऐसी तमाम चीजें होती हैं जो आपको फिल करने हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं करीब 60% लोगों ने अपना प्रोफाइल आज भी कंप्लीट नहीं फिल किया हुआ है। इसको जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। कल के डेट में अगर आपको मान लीजिए हमारे मॉल से प्रोडक्ट ऑर्डर करने, आपका एड्रेस कंप्लीट होगा, फिल ऑलरेडी उस एड्रेस पे चला जाएगा। नॉमिनेशन की बात होगी, आपकी नॉमिनी की बात होगी, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। खैर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं उस पे आता हूं। देखिए यहाँ पे एक टिक किया गया है रेड से, वो है फिजिकल रेफरेंस नंबर। हम लोग अगर फिजिकल कार्ड एक्टिव करना चाहते हैं तो फिजिकल कार्ड का एनवेलप जब आप खोलेंगे तो वहां पे आपको एक रेफरेंस नंबर होता है। वो रेफरेंस नंबर आपको इसी जगह पे डालने हैं, फिजिकल रेफरेंस नंबर पे। सही नंबर डालेंगे तो बगल में वो एक टिक का निशान भी कर देता है कि आपका रेफरेंस नंबर सही है, वैलिड है।
और इसके बाद आप अपने सारे प्रोफाइल को डालने के बाद नीचे में जाके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा कि आपका वो फिजिकल कार्ड आपके आईडी के लिए वो एक्टिव हो जाएगा। अब उस कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन आप करने वाले हैं वो आपका काउंट होने वाला है। अब फिजिकल कार्ड का रेफरेंस नंबर डालने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एड मनी करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एड मनी कैसे करना होता है। तो कार्ड अप्लाई करने के बाद आप फिजिकल कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो पहले रेफरेंस नंबर डाल लें। यदि फिजिकल कार्ड मौजूद नहीं है तब एड मनी करेंगे तो आपको वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाएगा। और अगर कार्ड मौजूद है तो आप रेफरेंस नंबर डालकर तब एड मनी करेंगे तो आपके फिजिकल कार्ड में वो बैलेंस आ जाएगा। आगे आते हैं, डैशबोर्ड पे ही आपको बैंक वेरिफिकेशन का भी एक ऑप्शन दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के बैंक वेरिफिकेशन आज भी पेंडिंग है। आपको इसमें करना क्या है? लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोग कहते हैं कि बैंक में क्यों अपना डालूं, बैंक डिटेल क्यों डालूं? बैंक डिटेल आपको इसलिए डालने हैं जो कमीशन आपके बनेंगे वो इसमें ही आपको क्रेडिट होने वाले हैं। और ये इतना बेहतर प्रोसेस है कि आप अगर एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे तो विद इन सेकेंड बहुत ही स्मूथ है हमारा। जब भी आप ट्रांसफर करेंगे अपने कमीशन को, ये आपके हाथ में है, कमीशन ट्रांसफर आपके हाथ में है। तो जब आप प्रोसेस कर देंगे कमीशन ट्रांसफर को तो आपका जो ये अकाउंट डिटेल डाला हुआ है इसमें वो क्रेडिट कर दिया जाता है। अब जब बैंक वेरिफिकेशन होता है तो इसमें आपको 10 रुपए का एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करना होता है। 10 रुपए आपको एक चार्ज कटते हैं जिसमें 4 रुपए कुछ पैसे आपके रिटर्न भी आएंगे। ये एक ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से होता है जिससे कि वो आपका बैंक वेरीफाइड हो जाता है। तो ये कर लेना है। जिन लोगों के बैंक वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन हो रखे होते हैं वहां पे ग्रीन शो होगा, जिनके नहीं होंगे वो रेड शो होता है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन। जब आप रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका कुछ इस तरीके से ही रेफरल कोड दिखाई देता है। यहाँ पे रेफरल कोड एडिटेड है, XYZ मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। मतलब आपका शुरुआत में 3 अल्फाबेट होगा और आगे नंबर होते हैं। जो शेयर बटन है, अगर आप किन्हीं को ये रेफरल कोड देना चाहते हैं, उनको आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी टीम में लाना चाहते हैं, तो जो शेयर वाला बटन है आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कहाँ शेयर करना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मुझे व्हाट्सएप के जरिए किसी को ये लिंक शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे ये सारे ऑप्शन आ गए। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे सेंड करते ही उनके पास इस तरीके का लिंक पहुंच जाएगा और इस लिंक के साथ आपका रेफर कोड भी उनको जाएगा। इस लिंक पे वो क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे लेके जाएगा उनको। जैसे ही वो रजिस्टर का फॉर्म ओपन करेंगे आपका ऊपर में रेफरल कोड और नाम फिल होके आ जाएगा। तो ये है तरीका रेफरल करने का। और रेफरल कोड आप चाहे तो कोई डायरेक्टली भी अगर प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया है तो आप उनको बता भी सकते हैं कि आप रेफरल कोड में ये रेफरल कोड डालिएगा तो मेरा नाम आ जाएगा, वो भी तरीका है। ऑर्डर हिस्ट्री है बगल में। ऑर्डर हिस्ट्री जस्ट वैसे ही काम करता है जैसे आपका व्यू ट्रांजैक्शन है। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शन आपको ऑर्डर हिस्ट्री में भी दिखाई देने वाले हैं। अब आते हैं अपने होम पेज पे ही रिचार्ज का ऑप्शन है, मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज को अगर हम देखें तो आप मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे आपको नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर आप डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है और वहां पे आपको प्लान डालना है, कितने रुपए का आपको करना है। नीचे ऑपरेटर आपको सिलेक्ट करने हैं कि एयरटेल का नंबर है, BSNL है, जियो है, कौन सा नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है। आगे आप चाहे तो प्लान भी विजिट कर सकते हैं, प्लान भी देख सकते हैं। अब लगभग सभी प्लान वहां पे शो हो रहे हैं। अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ही एक खास इंफॉर्मेशन है कि आपका अपना मोबाइल पे कार्ड से यहाँ पेमेंट नहीं होगा। आपको ये मेथड यूज करना है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन जो भी यूज करना चाहते हैं यूज करें। यकीन मानिएगा, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आज से पहले रिचार्ज कर रहे थे और कुछ नहीं मिल रहा था, आप सिर्फ मोबाइल पे ऐप को इन्वॉल्व करिए, पेमेंट आप आज उन्हीं से करिए, गूगल पे, फोन पे से ही करिए, आपको कमीशन आएगा और अच्छा कमीशन आएगा। और यही चीज आपकी पूरी टीम करेगी तो उनसे भी आपको कमीशन आएगा। यहाँ पे एकदम क्लियर है कि आपका अपना कार्ड यहाँ पे पेमेंट में यूज नहीं होगा।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कार्ड में पैसे डालने के बाद अपने ऐप पे ही जाके रिचार्ज करते हैं और ये कहते हैं कि सर अपने कार्ड से तो पेमेंट होता ही नहीं है। तो नहीं होगा, अपना कार्ड वहां पे नहीं चलेगा। इसके बाद वहीं पे एक ऑप्शन है आपका डीटीएच रिचार्ज का। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी मोबाइल पे परिवार का हिस्सा है, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच के लिए मोबाइल पे ऐप जरूर यूज करिए, जरूर यूज करिए, क्योंकि यहाँ पे कमीशन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो 2.5% से लेकर 5% तक है। एक अच्छी इनकम है। और आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज शायद नहीं होता है। एक अच्छा खासा खर्च हम मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच के पीछे ही कर लेते हैं। तो आपको अपना मोबाइल पे का ऐप यूज करना है और पेमेंट मेथड में आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज करिए, कमीशन आएंगे। डीटीएच का रिचार्ज भी आपको कुछ इसी तरीके से करने हैं। ऑपरेटर आपके सामने है, आपको ऑपरेटर पे जाने हैं, जो आपका नंबर है वो डालिए, कितने का रिचार्ज करना है वो डालिए, प्रोसीड करिए, आगे पेमेंट का ऑप्शन अगेन आ गया। फिर वही बात, यहां भी आपका मोबाइल पे का अपना कार्ड से पेमेंट नहीं करना है, नहीं होगा भी, और आप ये मेथड यूज करेंगे तो आपको कमीशन भी आने वाला है। आप ये सब जो ट्रांजैक्शन करेंगे ना, इसके कमीशन आपको रात्रि को ही दिख जाते हैं। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसके कमीशन आपको डेली दिखाई देते हैं। आज के खर्चे हैं, आज रात्रि में आपको कमीशन शो कर जाएंगे। तो ये बहुत ही मजा आने वाला है कि डेली जो खर्चे आपके टीम में हो रहे हैं उसका कमीशन रात्रि में आपको दिख जाता है कि आज पूरे दिन का ट्रांजैक्शन आपकी ग्रुप से इतना है और उसका दिन भर का कमीशन आपका ये आया। ये बूंद बूंद ही करके जब रात्रि में इकट्ठा होके आता है तो अब तो हजार हजार रुपए हो जा रहे हैं। मतलब आप दिन भर के ट्रांजेक्शन को भी देखेंगे, छोटे छोटे 2 पैसे 4 पैसे 15 पैसे 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, ऐसे करते करते रात्रि भर में जो भी आते हैं टोटल वो 1000 रुपए क्रॉस होने लगे। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो लगता था कि सर ये क्या आ रहा है, 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे 1 रुपए, क्या ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं? दोस्तों यकीन मानिए, रियल पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, लोग अपने एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है कि आप मेरे कहने से मेरा ये प्रोडक्ट लो वो प्रोडक्ट लो, ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप जो करते आए हो वही करो, हम आपको आपके ही खर्चे से पैसा निकाल के देने वाले। और लोग कर रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट मोबाइल पे के प्रति बढ़ रहा है, हमारे यूजर निरंतर बढ़ रहे हैं, हम 3 लाख से ऊपर का परिवार हो चुके हैं। 1 साल में मोबाइल पे ने प्रूव कर दिया कि मोबाइल पे इंडियन मार्केट में अपनी धाक जमाने को तैयार है। बस हमें इंतजार है हमारे पीपीआई का। जिस दिन हमारे हाथ में हमारा पीपीआई होगा, मोबाइल पे की क्रांति कुछ और ही होगी। तो जब तक अभी भी बचे हुए जो भी समय है, आप सभी लोग अपनी टीम बड़ी से बड़ी बनाए, क्योंकि टीम होगी तभी आपको इनकम का मजा मिलने वाला है। क्योंकि सेल्फ ट्रांजैक्शन कितना हम लोग करेंगे और सेल्फ से कोई बहुत बड़ी आमदनी भी नहीं होने वाली। तो ये खास ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। आपके होम पेज पे ही आपको वाउचर्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अभी 4 वाउचर्स के ऑप्शन हैं, बिग बाजार, मोर, ओला और स्विगी। इसके कमीशन स्ट्रक्चर आपको पता है, किसी से 10%, किसी से 15%, किसी से 7%, किसी से 8%। अब ये परचेज करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए मैं बिग बाजार का वाउचर एक लेना चाहता हूं, तो बिग बाजार को क्लिक करूंगा। वहां पे आपको ये दिखाई देगा कि कितने के वाउचर हैं। बिग बाजार के 1000 के वाउचर हैं। आपको जितने नंबर के वाउचर चाहिए आप प्लस पे क्लिक करते जाइए, 2 5 7 10 जितने चाहिए आप वहां पे नंबर बढ़ाएं। और जब बाई ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको इसके टर्म कंडीशन दिखाई देंगे। वो पढ़ लेना है, केयरफुली समझ लेना है कि ये वाउचर कैसे रिडीम होंगे, कहां कहां रिडीम होंगे, ये सब चीजें आप देख समझ लें। अब उसके बाद आपको फिर से पेमेंट का ऑप्शन आएगा और यहां भी आपका अदर मेथड ही यूज करना है। आपको कमीशन आने वाला है और ये भी कमीशन डेली के कमीशन है। आपने वाउचर खरीद लिया, कमीशन आने वाले हैं। भले ही आप वाउचर को ले जाके 1 साल बाद रिडीम करें, मतलब 1 साल के अंदर रिडीम करें, क्योंकि वैलिडिटी 1 साल है। अब दूसरे भी वाउचर्स हैं, मोर के हैं, वहां भी ऐसा करना है आपको, ओला के हैं और स्विगी के हैं। तो ये 4 वाउचर्स हैं, इसको भी खास ध्यान में रखिए, क्योंकि वाउचर पे कमीशन 7% से 15% तक अभी है इन चारों में। हम 1% कार्ड के ट्रांजेक्शन के पीछे जितना परेशान होते हैं, शायद इसके पीछे परेशान नहीं होते। यकीन मानिए, अगर हम बिग बाजार के वाउचर्स को प्रमोट कर दे तो 10 टाइम्स हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये खास ध्यान दें, खुद भी करें, अपनी टीम को भी सिखाएं। और ये पूरा प्रोसेस सीखने का है दोस्तों। अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप नीचे अपनी टीम को नहीं सिखा सकते हैं, और अगर नहीं सिखा सकेंगे तो आपकी टीम लंबे समय तक आपका साथ नहीं देने वाली।
क्यों? क्योंकि उनको परेशानी होगी और कोई भी व्यक्ति पेन लेना नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं स्मूथली मेरा काम हो जाए, मैं पेन क्यों लूं? वो दूसरे ऐप पे कर रहा था, वो मोबाइल पे ऐप पे आएगा और उसको अगर परेशानी होगी वो फिर आपके साथ नहीं रहेगा। तो आपको खुद सीखना है, उनको सिखाना है। और अगर आप ये कर पाने में कामयाब हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको यहां से पैसा कमाने से रोक दे। तो सीखिए और पैसे कमाइए। अब मोबाइल पे मॉल की चर्चा कर लेते हैं। मोबाइल पे मॉल में अभी बहुत सारे प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट है आप लोगों को दिखाएं, समझाएं कि हमारा मोबाइल पे मॉल कैसे काम करता है। अगर आपके मतलब के प्रोडक्ट यहाँ से हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। एक चीज मैं खास आपको यहाँ पे बता दूं, अभी हमारे यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं स्टार्ट हुई है। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करते हैं तो वो रिटर्न अभी नहीं हो रहा है। जैसा दूसरे जगह आप देखते हैं कि रिटर्न पॉलिसी मौजूद है, अभी हमारा रिटर्न पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो आप प्रोडक्ट सोच समझ के ही ले, जो जरूरत है वही मंगाए, यदि जरूरत नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको अभी प्रोडक्ट ऑर्डर करने की। लेकिन अगर आपने ऑर्डर कर लिए हैं तो वो प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। अभी इसमें लाखों प्रोडक्ट आने बाकी हैं। ये कैसे फायदा देगा मैं वो आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैं कोई भी एक प्रोडक्ट इसमें से सिलेक्ट किया, चार्जर। अब उसका रेट हमें दिखा रहा है कि 548 रुपए में मुझे ये परचेज हो जाएगा। बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, आपको अपना एरिया पिन कोड डालना है। एरिया पिन कोड डालने के बाद चेक करना है। चेक करने के बाद यदि आपके पिन कोड के नीचे में ग्रीन हो जाए तो समझिए कि आपके उस पिन कोड पे ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको बाय नाउ करके आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एड्रेस डालना है। अगर आपने प्रोफाइल में, याद करिए, अगर आपने प्रोफाइल में अपना एड्रेस कंप्लीट डाला हुआ है तो वो यहाँ पे रहेगा। अगर आप किसी अदर एड्रेस पे भी डालना चाहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस का भी ऑप्शन होता है। जो भी एड्रेस आप यहाँ डालेंगे उस एड्रेस पे ही ये कुरियर किया जाएगा। अब आपको डिलीवर हियर कर देना है, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट कितने का है, 548। लेकिन एक बॉक्स है जो कह रहा है कि यूज 249 रिडीम पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? आप सभी को पता है कि जब हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है उसमें एक बात बताई जाती है कि आप कार्ड लेने के बाद फर्स्ट अमाउंट जो एड मनी करते हैं उतना आपको पॉइंट के रूप में गिफ्ट मिलता है। वो पॉइंट इन्हीं मॉल में यूज होना है। अगर आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे, चेक कर देंगे, तो जो 548 का प्रोडक्ट है अभी देखिए वो कितने का हो गया, मात्र 299 का। क्या फायदा हुआ? ये 249 रुपए आपके आपके पॉइंट से कट जाएंगे और ये पॉइंट आपको गिफ्ट मिला हुआ है। इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा था, क्योंकि जो पैसे हमने फर्स्ट टाइम कार्ड में ऐड किए थे वो तो हमने अपने जरूरत के काम में यूज किए। और ये आपका बैलेंस पड़ा हुआ पॉइंट था जो कि आप मोबाइल पे मॉल में यूज करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से अगेन पेमेंट मेथड आएगा, जैसा कि अभी तक आप सीखे कैसे पेमेंट करना होता है। आप उसी मेथड से पेमेंट कर दीजिए, आपका वो प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा और आपके घर पे ये डिलीवर हो जाएगा। बात करते हैं अब मेन मुद्दे की, जो है हमारा CUG। CUG हम लोग बोलते हैं क्लोज यूजर ग्रुप। हमारा जो 5 लेवल का टीम होगा उसको ही हम अपना CUG बोलते हैं। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, डायरेक्ट में कितने हैं, उसमें से कितने लोग रजिस्टर हैं, कितने लोगों ने कार्ड लिया है, कितने सुपर यूजर हैं, कितना फिजिकल कार्ड गया, कितने कार्ड एक्टिव हो गए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे है। यूं समझिए कि आपका पूरा वहां पे वर्क का रिजल्ट है। आपने जो भी मेहनत किया उसका पूरा रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है। अब ये 5 लेवल तक के जो भी लोग होंगे रेफरल के द्वारा, ये सभी लोग जो भी खर्च कर रहे होंगे, उनके किए गए खर्चे से जो भी कमीशन कंपनी को बांटने के लिए आएगा उसका 8% का शेयर आपका भी है। और यही बहुत बड़ी आमदनी होने वाली है, यही बहुत बड़ी आमदनी होनी। अगर आप 10-10 के हिसाब से भी 5 लेवल की टीम खड़ी करें तो लाख लोग होते हैं। और वो लाख लोग अगर सिर्फ अपना मोबाइल रिचार्ज भी घर का करेंगे ना सर, आपको महीने का 1 रुपया भी देंगे ना तो भी लाख रुपए की आमदनी आएगी। जबकि खर्चे हमारे कितने तरह के हैं वो आपको पता है। खैर, आपको अगर डायरेक्ट टीम में कौन कौन है अगर वो देखना है तो आप जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो उनके बकायदा नाम भी आ जाएंगे कि आपके डायरेक्ट के कौन कौन से लोग हैं। ये नाम आपको आपके डायरेक्ट टीम पर भी क्लिक करने से दिखाई देता है। आपके डायरेक्ट टीम में कौन कौन लोग हैं, यहाँ पे नाम थोड़ा एडिट किया हुआ है, सबकी अपनी गोपनीयता है, इसलिए किन्हीं को बुरा ना लगे तो नाम हिडन है।
जहां पे नाम लिखा है उसके बगल में CASP ऐसा कुछ लिखा होता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। सी का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना कार्ड परचेज कर लिया, इट मीन उन्होंने 600 रुपए पे कर दिए हैं। ए का मतलब होता है कि उन्होंने उस कार्ड में ऐड मनी भी कर लिया, यानी कि कार्ड को एक्टिव भी कर लिया है। एस का मतलब होता है वो हमारे सुपर यूजर भी हैं। सुपर यूजर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो एज ए सुपर यूजर हमारे यहाँ काम करते हैं, कंपनी उन्हें पर कार्ड कुछ एक्स्ट्रा इनकम देती है, जो कि 40 रुपए से लेकर 70 रुपए पर कार्ड होता है। आपका जो स्लैब होगा उसके हिसाब से आपकी वो आमदनी होती है। और पी का मतलब ये होता है कि उनको फिजिकल कार्ड भी मिल चुका है। बहुत सारे हमारे मित्र जो वर्चुअल कार्ड पे भी काम कर रहे हैं, उनके सामने अभी पी नहीं लगा होगा, लेकिन जब उनको फिजिकल कार्ड मिलेगा, जब वो फिजिकल कार्ड अप्लाई कर लेंगे, तो उनके नाम पे भी आगे में इसी तरीके से पी दिखाई देगा। अब हम किन्हीं के नीचे जाके देखना चाहते तो जो लेवल 1 लिखा है उसको क्लिक करिएगा, तो उनकी टीम कौन है वहां चले जाएंगे। फिर वैसे उनके अंदर उनके अंदर उनके अंदर आप जाके पूरा नीचे तक देख सकते हैं कि किन के नीचे कौन से लोग रेफर कर द्वारा आए हुए हैं। अब आते हैं कमीशन के लिए। विड्रॉ कमीशन का भी ऑप्शन हमारे डैशबोर्ड में ही है। जो भी कमीशन आपके बनते हैं वो बैलेंस आपको शो करेगा, और आपको करना क्या है, इंटर अमाउंट में वो अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। नीचे जो लेजर आपको दिख रहा है वो दिखाता है कि आपने कौन कौन से अमाउंट अभी तक निकाले हैं। नया जो बैलेंस दिख रहा है वो अमाउंट भी आप निकालना चाहते हैं तो अमाउंट डाल के प्रोसीड करिएगा। एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, वो ओटीपी डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका वो पैसा वहां से डिडक्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद आपके जो बैंक वेरीफाई किया हुआ है, आपने जो अकाउंट डाला हुआ था उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये है आपका कमीशन विड्रॉ करने का तरीका। पासवर्ड चेंज करने के लिए वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आप अपना पासवर्ड नया बनाना चाहते हैं तो फिर से न्यू पासवर्ड पे जाएं, और पासवर्ड सेट उसी तरीके से करना है जैसा हमने एग्जांपल वहां पे बताया था। एक कैपिटल कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ऐसा मिलाकर ही आपको बनाना है। जो पासवर्ड आप न्यू पासवर्ड में डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड में भी सेम डालेंगे, सेव कर देंगे, तो फिर आपका पुराना पासवर्ड काम करना बंद कर देगा। लॉगिन के लिए आपको अपने नए पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। ये हमने कवर किया अभी तक डैशबोर्ड, सीयूजी स्टेटस, डायरेक्ट रेफरल, विड्रॉ कमीशन, चेंज पासवर्ड। अब लॉग आउट है। आपको भी पता है कि अगर आपको अपने ऐप से बाहर निकलना है तो आप लॉग आउट कर सकते हो और आप वहां से बाहर जा सकते हैं। ये हमने होम का जो दिखाई देता था वो चीज कंप्लीट करी है। अब हम लोग आते हैं बिजनेस। होम के जस्ट नीचे देखिए बिजनेस। ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, ये हमारी एक्चुअल मेहनत है, ये हमारा वो पैसा है जो दिखाई देगा। पैसा अगर आपको देखना है कितनी आपकी आमदनी हुई है, तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है मोर अर्निंग, आपको उसके अंदर जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और जो दिख रही है उस पर ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। देखिए, अगर आपने अपना बैंक वेरिफिकेशन कर रखा है तो वो ग्रीन दिखाएगा कि आपका बैंक वेरीफाइड है। और अगर आपने अपना फुल केवाईसी किया हुआ है तभी जाके आपका ये केवाईसी वेरिफिकेशन ग्रीन दिखाएगा। मिनी केवाईसी से कई लोगों के रेड होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने तो केवाईसी किया लेकिन वो अभी भी रेड दिखा रहा है। फुल केवाईसी करने के बाद ये आपको ग्रीन दिखाई देता है। उसके बाद क्लब आते हैं। 4 तरह के क्लब हैं जो आपको पता है, एक्सप्रेस कार्ड क्लब, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब और सुपर फास्ट क्लब। आप जिस क्लब में अचीव होंगे वो ग्रीन दिखाई देगा। देखिए, जैसे सुपर एक्सप्रेस कार्ड में अचीव्ड लिखा है, यानी कि ये जो सज्जन है वो दूसरे क्लब में मौजूद है और अगले तीसरे क्लब की तैयारी में है। ये इसी में आपका लाइफ टाइम क्लब भी दिखाई देता है। देखिए, आपको अभी डे काउंट नहीं है इसलिए सभी जगह डे 0 दिख रहा है, लेकिन आप अलर्ट हो जाएं, पीपीआई आने वाला है और डे स्टार्ट होने वाला है। तो आपको डे स्टार्ट होने के बाद क्या करना है क्लब में आने के लिए, आप सभी लोगों को बखूबी पता है। तो ये आप ध्यान रखें, लाइफ टाइम क्लब के लिए कोई डे काउंट नहीं है, इसलिए वो आराम से आप कर सकते हैं। 5वें लेवल पे आपके 1 लाख कार्ड जिस दिन आ जाएंगे आप हमारे लाइफ टाइम क्लब में आएंगे और 24 लाख रुपए हाउस फंड और कार फंड के रूप में आपको अवार्ड किया जाता है। सबसे इजी कौन सा क्लब है आपको पता है? एक्सप्रेस कार्ड क्लब। सिर्फ आप अपने साथ 10 लोगों को रेफर करते हैं, कार्ड एक्टिव कराते हैं, तो आप हमारे पहले क्लब में आ जाते हैं। सिर्फ आप अपने साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को ये बोलिए कि भाई तब तक नहीं रुकना है जब तक आप पहले क्लब को अचीव ना कर जाओ। कम से कम अगर मोबाइल पे में आए हो तो एक तो काम कर लो,
कि मोबाइल पे के पहले क्लब में एंटर कर जाओ। यकीन मानिए अगर आपके वो लोग ऐसा करेंगे तो आपका सेकंड क्लब होगा, आपके सेकंड क्लब के लोग ऐसा करेंगे तो थर्ड क्लब होगा और फोर्थ क्लब। बहुत इजी प्रोसेस है क्लब में आने का। हम लोगों ने इसको टफ बना रखा है, हम लोगों ने इसको एकदम इतना ये कर दिया है कि लोगों को लगता है अरे क्लब में तो जा ही नहीं सकते। अरे भैया जा सकते हैं, बहुत सिंपल है। फिर ये बात वही लर्निंग की है कि आपको सीखना होगा, सिखाना होगा। मोबाइल पे ऐप को क्रीम की तरह यूज करना है, क्रीम की तरह। हमारे लोग क्या होते हैं ना, हतोत्साहित हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ किया, थोड़ा भी उन्नीस बीनीस होता है तो उनको लगता है अरे मोबाइल पे तो काम करता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है सर। शायद हमें कुछ सीखना था, मोबाइल पे से रिलेटेड चीजों को समझना था, जो शायद हमने नहीं किया और डायरेक्टली हम बड़े ट्रांजेक्शन की तरफ मूव किए। तो ऐसा नहीं करना है, मैं बार बार बताऊंगा कि ऐसा ना करें। आप पहले सीखें, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करें। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि कार्ड में 2500 रुपए का जो ट्रांजेक्शन करना है वो फर्स्ट टाइम जरूर करें, जिससे कि आपका क्लब में जो पांचवें लेवल से सॉरी कार्ड एक्टिवाइजेशन से पांचवें लेवल पे 35 रुपए आना है, उसका नुकसान ना हो। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे 35 रुपए आता है और कितना आता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं, अब मोर अर्निंग पे क्लिक करते हैं। हाँ, एक चीज और है, मोबाइल पे शायद पहली ऐसी कंपनी है जिस जो खुला किताब है, हर चीज आपके सामने मौजूद होता है। कंपनी का कितना ट्रांजैक्शन है, अभी तक टोटल ट्रांजैक्शन कितना है, करंट मंथ का कितना है, कंपनी ने क्लब में कितने पैसे बांटने हैं, कितने लोग क्लब अचीव किए हुए हैं, वो हर चीज आपको दिखाई देता है, हर चीज। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है दोस्तों, फिर भी हम लोग को फेथ नहीं है, फिर भी हम लोग इसको मतलब अभी भी टेस्टिंग में लेके चल रहे हैं। कंपनी ने हर चीज ओपन करके रख दिया है। अब जो आप देख रहे हैं ऊपर में, होल्ड वैलेट, कमीशन वैलेट, रिवार्ड वैलेट, कैश पॉइंट। देखिए, रिवार्ड वैलेट वही पैसा है जो आपने फर्स्ट टाइम एड मनी किया था तो आपको जो कंपनी पॉइंट के रूप में गिफ्ट करी है, जो कि मैंने बताया कि मोबाइल पे मॉल में यूज होने वाला है, तो वो रिवार्ड वैलेट है आपका। कैश पॉइंट, होल्ड वैलेट। होल्ड वैलेट एक ऐसा इनकम है जो 15 तारीख को आपका रिलीज हो जाता है। हर 15 तारीख को वो पैसा आपके कमीशन वैलेट में आ जाता है। वो कौन सा पैसा होता है? आपका क्लब का पैसा होता है, आपका पॉइंट का पैसा होता है, वो सब आपका पहले होल्ड में होता है। जैसे ही 15 तारीख होगी वो आपके कमीशन वॉलेट में आ जाता है। एक और रीजन से आपका पैसा होल्ड हो सकता है, जो मिनिमम यूजर को 1,000 रुपए के मंथली ट्रांजेक्शन करने हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे होंगे तो आपका पैसा होल्ड में रहेगा। जैसे ही आप वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, आपका होल्ड से पैसा मेन कमीशन वॉलेट में आ जाएगा। और अगर आपके कमीशन वॉलेट में मिनिमम 500 रुपए है तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, ट्रांसफर ले सकते हैं। यहाँ पे वो हर चीज जो दिखाई देने की बात हमने करी कि कंपनी हर चीज आपको खोल के दिखा देती है कि भाई हमारे पहले क्लब में क्या जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, क्लब में कितने पैसे जा रहे हैं, कितने अचीवर हैं, एफिलिएट से क्या शॉपिंग हुई है, मेरा करंट मंथ का कार्ड कितना है, वो हर चीज आपको दिखता है और मिनट मिनट में वो बदलता है, वो आपको दिखाई देता है। इट मीन्स कि लोग काम कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कि रात में भी 12 बजे कार्ड का नंबर बदलते रहते हैं। इट मीन्स कि कोई व्यक्ति रात में भी कार्ड एक्टिव करा रहा होता है। सोचिए वो व्यक्ति कितना सीरियस है कि वो उस समय भी लगा है। हो सकता है पूरे दिन भर की दिनचर्या के बाद उनको उस समय ही टाइम मिला और उस समय ही कार्ड वो एक्टिव कर रहे हैं। तो लोग कर रहे हैं, हमें भी सीरियस होने की जरूरत है। होल्ड वॉलेट में अगर आप देखेंगे तो जो भी डिटेल है, अगर आप अदर पे क्लिक करेंगे तो वो सब दिखाई देगा कि आपका एड मनी कितना होल्ड है, कार्ड का एक्टिवेशन अमाउंट कितना होल्ड है, रिचार्ज, ये सब जो होल्ड होगा वो रीजन दो है, या तो आपके मिनिमम ट्रांजेक्शन नहीं है या 15 तारीख को ये पैसे आपके मेन अकाउंट में जाने वाले हैं। कमीशन अर्निंग, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोबाइल पे प्रोसेस का पूरा निचोड़ यही है, यहीं से हमें पैसे आने हैं और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन का पार्ट होता है। सेल्फ मोड, आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसका पूरा कमीशन, जो भी सेल्फ मोड से मिलने वाली इनकम है, वो सब यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि सेल्फ से कितना हमको मिलता है, कहां से क्या मिलता है, ये आपको जानना होगा। सेल्फ से आपको 4 तरीके की आमदनी मिलती है। तो आइए पहले सेल्फ मोड को ही समझते हैं। आप जो डेली के ट्रांजेक्शन करेंगे उस पे जो कंपनी को रिसीव्ड कमीशन है उसका 20% आपका डेली कमीशन होता है, जो कि आपको रात्रि को मिल जाएगा। दूसरा मंथली कमीशन है, जो कि आप जब जब 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो देखिए यहां दिख रहा है, पहला जो टिक किया वो 38,472 पे,
किसी सज्जन ने 38,472 रुपए खर्च किए, तो इनको कितना पॉइंट मिला? 5,000 के हिसाब से इनको 7 पॉइंट हो गए। और 7 पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है, यही मंथ एंड में डिसाइड होता है, जो कि उस महीने जून का ये स्क्रीनशॉट है, तो 38 रुपए दिखा रहा है। ये 38 रुपए आपको अगले महीने के 15 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तीसरा, ईयरली बोनस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 लाख कहां से होगा। सर नहीं करो ना आप, ये उनके लिए बनाया गया है जो बड़ा ट्रांजैक्शन करते होंगे। अगर कोई यूजर ये कहे कि मेरे तो साल के 10 लाख के ट्रांजैक्शन है, आप मेरे को 1 लाख पे क्यों रख रहे हैं, उनके लिए मेरे पास क्या होगा? तो उनके लिए एक स्पेशल है, एक एक्स्ट्रा है कि अगर कोई यूजर एक साल में 6 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो उनको ईयरली बोनस भी मिलेगा, जो कि आपको पता है कैसे बढ़ता है। कंपनी के पास जो कमीशन बांटने के लिए आता है, उसका 6% का एक अलग फंड क्रिएट किया जाता है, और ये फंड वैसे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो लोग 6 लाख का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। जिनके नहीं हो रहे हैं, उनको सिर्फ इस इनकम से वंचित रहना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाएंगे, वो भी पैसा कमाएंगे। एक और चीज है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग 12,000 13,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं, और थोड़े से 1-2 हजार रुपए के ट्रांजेक्शन की वजह से अपना एक इनकम का लॉस कर देते हैं। आप सभी को शायद पता है या नहीं है, मैं एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि आप अपना सेल्फ ट्रांजेक्शन 15,000 रुपए से ऊपर करते हैं, तो आपको 0.045% एक्स्ट्रा मिलता है आपके टोटल अमाउंट का। मतलब अगर कोई 1 लाख करेंगे तो उनको 45 रुपए और एक्स्ट्रा जाने हैं। सर यहाँ 4 रुपए किसी अदर ऐप पे नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे तो फिर भी एक इनकम और 45 रुपए की इंक्रीज कर जा रही है। तो 4 तरीके के इनकम आपके सेल्फ के बनते हैं, इसको ध्यान में रखिए और मिस नहीं करिए। ये सब आपको आपके सेल्फ वाले ऑप्शन में जाके दिखाई देता है। अब आइए सीयूजी वाले में। सीयूजी वाले में इनकम में भी बहुत तरह के इनकम है। आपका जो भी 5 लेवल से खर्चा हो रहा है, उसका जो 8% का कमीशन है, वो सब आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट से कितना कमीशन आया, सेकेंड लेवल से कितना, थर्ड लेवल से कितना, फोर्थ लेवल से कितना, फिफ्थ लेवल से कितना, ये सब दिखते रहता है, डेली चेंज होते रहता है, क्योंकि डेली कमीशन है। ये जिस दिन का स्क्रीनशॉट होगा उस दिन का वो हो सकता है, अगले दिन कुछ और होगा, अगले दिन कुछ और होगा। और ये कमीशन ही आपके कमीशन वॉलेट में जाते जाता है, और आपकी मर्जी, जब वो आप पैसा लेना चाहें ले जा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। यहां पर एक चीज और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर आपके डायरेक्ट के लोग मिलकर 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर देंगे, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब देखिए, जो सबसे पहले ऊपर में रेट टिक किया गया है 1,70,000, यानी कि जिनके भी ये स्क्रीनशॉट है, उनके डायरेक्ट के लोगों ने मिलाकर 1,70,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया। तो 50,000 पे जब 1 पॉइंट मिल रहा था, तो इनका टोटल अभी तक हुआ 3 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ 114 रुपए है। 1 पॉइंट की यानी 3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये पैसा फिर उनको 15 तारीख को मिलेगा। हो सकता है पूरे महीने तक जाते जाते ये 3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए। अगर 5 लाख होता है, तो आप गौर करिएगा कि 50,000 के हिसाब से 10 पॉइंट हो गया, और अगर 200 रुपए भी 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई, तो 2,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा चले गए, जिसमें आपका कुछ भी रोल नहीं था। आपने सिर्फ अपने लोगों को सिखा दिया था कि ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं, और फिर वो अपने जरूरत के हिसाब से ट्रांजैक्शन करते चले गए। 50,000 होते ही आपको पॉइंट मिलता रहता है। तो ये आपका एक इनकम है, जिसको भी ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग के मैंने देखे 49,800 पे जाकर रुक जाता है, 200 रुपए के चलते छूटा। करवाना है आपको, देखना है, यही सब चीजें अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपका इनकम बड़ा हो जाएगा। आगे आते हैं। सीयूजी मोर में बहुत सारे ऐसे भी इनकम है जो आपको कई लेवल, 15 लेवल तक, जैसा भी पीछे कुछ चीजें आई थी, क्यूटास का अकाउंट ओपनिंग, फास्टैग, कोटेक अकाउंट ओपनिंग, तो वो सब चीजें भी आपको देखिए नीचे कहीं से 1180 कुछ जीरो ऐसे दिखाई देता है। अब एक और चीज है, आपके सेल्फ के लोग 50,000 कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट तो आपको मिल रहा है। यदि आपके डायरेक्ट वाले लोग 90,000 कर लेंगे ट्रांजेक्शन, तो आपको एक और इनकम आने वाला है कि जो भी ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है, उसका 0.025% आपको और एक्स्ट्रा आएगा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी डायरेक्ट की टीम में 20 लोग हैं, सभी लोगों ने अगर 10,000 भी ट्रांजेक्शन किए, तो 2 लाख हो गए, और 2 लाख पे जो पैसे आने हैं वो तो आए ही हैं, प्लस और क्या आपको मिलेगा, 0.025%, यानी कि 50 रुपए और आपको एक्स्ट्रा जाने वाले। सर किसी को पैसे नहीं खराब लगते,
और यही 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए के लिए हम लोग किसी दूसरे ऐप में कूपन उनके खरीदते रहते हैं और निकलता कुछ भी नहीं है। गुड लक, बेस्ट नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यही करते रहते हैं। या किसी प्रोडक्ट के वो कूपन देते हैं कि आप 5,000 का खरीदोगे तो आपका 200 रुपया रिडीम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो कैश रिवार्ड है, कैश इनकम है, वो आपके बैंक अकाउंट में जाने वाला है। तो इसको समझिए, करिए। आगे बढ़ते हैं। कार्ड एक्टिवाइजेशन। जितने कार्ड आपके एक्टिव हो रहे हैं वहां से आपको पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल तक पैसे आते हैं और ये पैसा आपके हाथ में होता है। दो इनकम आप ले सकते हैं, या तो आप 5वें लेवल से 35 रुपया लीजिए या तो आप 5वें लेवल से 5 रुपया लीजिए। तो मेरे हिसाब से सभी लोग 35 रुपया लेना चाहेंगे। 35 रुपया कब आपको आएगा? जब आप अपना कार्ड लेने के बाद पहला एड मनी 2500 रुपया कर देते हैं तो ही आपको 5वें लेवल से 35 रुपया जाएगा। अगर आप 2500 रुपए से कम करेंगे तो आपको 5 रुपया जाएगा। लेकिन अभी कंपनी ने थोड़ी रियायत करी है। ये रियायत है, जिस दिन कंपनी चाहेगी ये बंद हो सकता है। अभी आपको कंपनी 3 बार में मिलाकर भी कहती है कि अगर आप 2500 कंप्लीट करते हैं तो आपको 35 रुपए हम देंगे। अब यहाँ पे क्या ऐसा रीजन है कि लोग 2500 नहीं कर पा रहे हैं? या तो उनको मोबाइल पे फेथ नहीं है या तो आप पे फेथ नहीं है। क्यों? मोबाइल पे को तो वो बाद में समझेंगे सर, पहले वो मेरे को देखकर आ रहे हैं मोबाइल पे में, तो मेरे पे फेथ है ना उनको। मैं अगर उनको कुछ बता रहा हूं तो कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, इतना तो फेथ होना चाहिए। लोग मिलते हैं, मैं आपको गारंटी एक बात बता दूं कि 1 साल में एक भी यूजर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मोबाइल पे में उनका पैसा आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये हमारे लिए बड़े ही फक्र की बात है कि हम लोग 1 साल से बिना किसी लायबिलिटी के धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, हमारा कॉलर कहीं नहीं गंदा हुआ है। चाहे वो हमारे डीडीओ का रिफंड अमाउंट हो, चाहे हमारे यूजर के द्वारा एड मनी का जो कोई पेंडेंसी होता है, ऐसा कोई भी पैसा आज तक नहीं पेंडिंग है। पेंडिंग वही हो सकते हैं जो आजकल के केस होंगे, और वो भी आपको पता है अगले 2 से 3 दिन में वो भी क्लियर हो जाते हैं। ये तो डिजिटल का प्रोसेस है। हम बैंक में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कई बार पेंडिंग होते हैं, यूपीआई के ट्रांजैक्शन पेंडिंग होते हैं। तो जब वहां पेमेंट पेंडिंग होते हैं तो हम जो प्रोसेस वहां करते हैं, जो वहां सपोर्ट में करते हैं, वो चीज यहाँ कर देना है, वो चीज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 5वें लेवल पे आप ध्यान दीजिए, 1050। दोस्त, जिस दिन आपकी टीम थोड़ी सी 5वें लेवल पे बन जाएगी ना, तो आपको 35 रुपए वो मजा आने वाला है। एक एक दिन में 10 कार्ड, 20 कार्ड, 50 कार्ड, 100 कार्ड वहां पे एक्टिव होंगे और आपको पता है कि वहां से फिर 35 रुपए मिलने हैं। वो दिन आप याद करिए जिस दिन डेली आपको 100 कार्ड 5वें लेवल पे एक्टिव हो रहे होंगे, तो डेली आपको शायद 3500 रुपया जा रहा होगा। इसी दिन के लिए तो हम लोग अपनी सीयूजी बना रहे हैं, इसी दिन के लिए तो हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहां हम अभी खा के रेस्ट कर सकते थे, वहां हम सभी लोग सीख रहे हैं। ये उस दिन की ही तैयारी है सर। और जिस दिन वो होगा, यकीन मानिए, मोबाइल पे के लीडर्स की धूम होगी। लोग पहचानेंगे कि वो मोबाइल पे का बंदा है, वो मोबाइल पे का लीडर। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये क्लब का है, आप जिस क्लब में होते हैं उस क्लब का जो पैसा होता है, आपको पता है कि ये भी पैसे मंथ एंड में आपके पास आते हैं, जो 15 तारीख को रिलीज होता है, जो कि जब हमारे सीएमडी सर रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं तो आपको दिखाई भी देता है, और बिजनेस में भी आपको ये चीज दिखाई देता है कि किस क्लब में कितना पैसा जा रहा है। ये एक ऐसा इनकम है जो शायद ही आपको कभी देखने और सुनने को मिला होगा। जब हमारी टीम के लोग अपना कमीशन बैंक में ट्रांसफर लेते हैं तो ऊपर के 5 लोगों को 1 रुपया जाता है, जिसमें से कुछ चार्जेस कट के 84 पैसे हमारे पास कमीशन वॉलेट में चले आते हैं। ये देखकर खुश होने की जरूरत है। अगर हमारे टीम में 1000 लोग से मुझे 84 पैसे आए हैं तो ये खुश होने की बात है कि हमारी टीम से 1000 लोग पैसा कमा रहे हैं और बैंक में ट्रांसफर ले रहे हैं। इस नंबर को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, आपका सारा इनकम बड़ा हो जाएगा। सारा इनकम आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी टीम कितने लोगों की है, उसमें से कितने लोग कमीशन बैंक में ट्रांसफर ले रहे हैं और परसेंटेज क्या है। सिर्फ इस परसेंटेज को सुधार लीजिएगा ना तो बहुत बड़ा पैसा है। 84 पैसा मत देखिए, ये नंबर का गेम है। मान लीजिए कि हमारी टीम 1 लाख लोगों की है और आज सिर्फ उस 1 लाख में से 20,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। 1 रुपया का ही कैलकुलेशन पकड़िए तो कितना हो गया? 20,000 रुपया हो गया। चार्जेस वगैरह काट के भी अगर आएंगे तो 16,000 रुपए आ जाएंगे। गौर करिएगा, अगले दिन फिर हो सकता है 15,000 लोग के कमीशन रेडी हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुए होंगे।
फिर वो लोग भी अपने अकाउंट में ले जाना चाहेंगे पैसे, अगले दिन फिर पैसा आएगा। कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी अर्निंग है। और यही अर्निंग को ध्यान में रखिएगा, आपके सारे इनकम बड़े होंगे, आपके टीम के लोग भी कमाएंगे। और कहते हैं ना कि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जब आपके लोग पैसा कमाएंगे तो वो आपके साथ बने रहेंगे। ये समरी होता है जो आपको नीचे में दिखाई देगा कि मार्च में आपने कितने पैसे ट्रांसफर लिए। जिन्होंने भी लिया है उनका दिखाई दे रहा है कि 32,941 रुपए वो मार्च तक में लिए। अप्रैल का भी दिखा रहा है, ऐसे वो समरी में आपको दिखाई देते रहता है। टीडीएस क्या कट रहा है वो दिखाई देता है। टीडीएस सर्टिफिकेट आपको टाइम टू टाइम कंपनी आपके रजिस्टर्ड मेल पे डालती है। ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि कंपनी की तैयारी बहुत दूर की है, कंपनी बहुत आगे की सोच लेके चली है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मोबाइल पे जब स्टार्ट हुई थी न, उसके साथ न जाने कितने पे आए, और लगता था कि अरे अपना मोबाइल पे से तो बढ़िया उसमें इनकम है। लेकिन यकीन मानिएगा 2 महीने के अंदर सारे पे बंद हो गए। और मोबाइल पे जिस मकसद से स्टार्ट हुआ उस मकसद में निरंतर गतिशील है, एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा है और अपनी कामयाबी की गाथा लिख रहा है। और इस सभी के सूत्रधार हम और आप हैं। ये सब हमारे और आपकी बदौलत हो रहा है। तो जितना ज्यादा हम लोग सीखेंगे, जितना ज्यादा हम लोग करेंगे, हमारी कंपनी उतना ज्यादा आगे बढ़ेगी और हम लोग उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। पॉइंट लेजर है, जो पॉइंट आपको एड मनी पे मिला था उसका भी आपको लेजर दिखाई देता है। अगर आपने कुछ पॉइंट रिडीम किए होंगे वो भी आपको दिखाई देगा। मैंने पहले ही कहा है कि इतनी ट्रांसपेरेंट कंपनी आपको शायद ही दुनिया में कोई नजर आएगी, जो हर चीज खुली किताब की तरह आपके सामने रख देती है। कैश पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है, इक्विडोज, इक्विटास, बैंक अकाउंट, फास्टैग, कोटैक, यहां से हम लोग को कैश पॉइंट मिलते हैं। पहले ये कैश पॉइंट कमीशन वैलेट में नहीं आ रहे थे, लेकिन चौधरी सर ने ये अनाउंस किया कि जो भी कैश पॉइंट है वो डायरेक्ट आपके कमीशन वैलेट में ही जाएंगे। तो ये भी अच्छी चीज है। ये एक बड़ी इनकम है, ये अदर्स में आता है। टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट इसमें आते रहते हैं, तो ये भी हमारे लिए इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। ये आपका पूरा का पूरा कमीशन लेजर है, जो आपका कैश पॉइंट का है कि कहां से कितने पैसे आ रहे हैं, फास्टैग से कितने आए, इक्विटास बैंक अकाउंट ओपनिंग से कितने आए, इक्विडो से कितने आए, कोटक अकाउंट से कितने, वो सब दिखाई देगा। किस लेवल से आ रहे हैं वो दिखाई देगा, किस डेट को आए वो दिखाई देगा। हर चीज आपको दिखाई दे रही होती है। एफिलिएट, आपको पता है हमारा मोबाइल पे 3 चीजों का मिक्सअप है, तो उसमें एक चीज एफिलिएट है। एफिलिएट में आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐप नजर आएंगे। जब ये स्क्रीनशॉट डाला गया तो उस समय अमेजॉन था हमारे साथ, अभी अमेजॉन किसी टेक्निकल रीजन से हटाया हुआ है। जो भी आप ऐप को क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप उस ऐप पे जाएंगे और वहां जाके आप शॉपिंग करते हैं तो उस पे भी आपको कमीशन आना है। और ये कमीशन का स्ट्रक्चर 4% से लेकर 12% तक का होता है। आपको कुछ और इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ शॉपिंग कर दीजिए, ये कमीशन आपके पास आते हैं। लेकिन ये कमीशन आने का जो साइकिल है वो है 60 से 90 दिन। 60 से 90 दिन के बाद ये पैसे आपके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ऐप वाले मोबाइल पे को पैसे देते हैं तब जाके मोबाइल पे फिर वो कमीशन हम लोग को रिलीज करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जहां कंपनी पूरी चीज ओपन करके रख दी है, ये पैसे भी हमारे टाइमली वहां से आने के बाद आ जाते हैं। अगर आपने अमेजोन से परचेज किया था या किया होता तो एक चीज करना होता था जो शायद अभी नहीं है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम लोग अमेजोन से परचेज करते थे तो हमें अपने वेबसाइट पे जाके उसका अपलोड ऑर्डर करना होता था। अगर अभी भी आएगा तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे अपलोड ऑर्डर का ऑप्शन है। इसमें आपको अमेजोन चुन के जो प्रोडक्ट आपने लिया उसका नाम, उसका ASIN नंबर, अमाउंट कितने का लिया है और डेट, ये डालकर आपको सबमिट करना होता था। सिर्फ अमेजोन के केस में, बाकी और किसी ऐप में ऐसा नहीं करना होता था। एम पैक जो हमारा है, एम कैलकुलेटर जिसको हम बोलते हैं, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी COG कितनी की बनेगी, कितने का ट्रांजैक्शन होगा और आपके पास क्या आमदनी आएगी, ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लेवल में 10-10 लोग डाले। आप देखिए कि 10 लोग के हिसाब से नीचे जो टोटल टीम बनी वो 1,11,110 लोगों की टीम बन गई। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनके सालाना खर्चे आप डालो, सालाना। तो मैंने 5,000 महीने के हिसाब से 60,000 डाला और जब नेक्स्ट किया तो आपकी महीने की अर्निंग क्या बनेगी ये आपको दिखाया गया, 3,03,330 रुपए। बहुत सारे लोग इसको बिलीव नहीं करते, मैंने इसको कैलकुलेट करके भी दिखाया है। ये 1% का इनकम है सर, 1% का, 1% पे ये आ जाता है। अगर आप वही 60,000 रुपए के ट्रांजेक्शन को यदि अदर पे करेंगे, जो देखिए ऊपर लिखा है कार्ड अर्निंग और अदर, अदर क्या होता है, हमारा
जो बाकी चीज है, जो हमारा एफिलिएट वगैरह है, वो सबसे अगर आप इसी चीज को करें तो इनकम आपकी 13 लाख रुपए हो गई। ये 4 टाइम्स में बढ़ोतरी हो गई आपकी। ये पॉसिबल है, ये हो रहा है। और यही कैलकुलेशन तो समझने के बाद हम लोग एड़ी चोटी एक किए हुए हैं कि अपनी सीयूजी बड़ी बनाए, और यही 1% बहुत बड़ा पैसा देने वाला है, बहुत बड़ा पैसा देने वाला है। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है, बहुत बार दिखाया भी है, ये आपको पता होगा कि कैसे ये पैसे आते हैं। ये हमारा लीडर बोर्ड है, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि सुपर 30 वैसे कौन से लोग हैं जो मैक्सिमम एक्सपेंस कर रहे हैं, उनका ये लिस्ट होता है। अब आप गौर करिए, ये वो लोग हैं जो शायद हमारे ईयरली क्लब में क्वालिफाई कर चुके हैं। क्यों? वहां 6 लाख था, लोग 15 लाख तक पहुंच गए, 17 लाख तक पहुंच गए। इनके खर्चे हैं, मैं इन्हें नहीं रोक सकता, मैंने इन्हें सिर्फ सिखाया था, अब ये अपने सारे खर्चे किए जा रहे हैं। अब कहाँ कर रहे हैं, ये उनसे सीखने की चीज है, उनका अनुभव लेने का चीज है। हम लोग निरंतर अपने ग्रुप में अपने लोगों के बीच ये सब इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं कि आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन करने हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ये सब सारी चीजें आप सीखेंगे, देखेंगे, करेंगे, बखूबी होगा, और आप भी अपना जो मंथली लिमिट है उसको टच कर पाएंगे। इसके बाद एक एक्सपीरियंस्ड यूजर है, ये अर्निंग वाले जो हाईएस्ट अर्नर है 30, वो लोग को दिखाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अर्नर एक साल में लोगों ने 8-8 लाख रुपए तक कमाए। यकीन मानिएगा, शायद हम 8 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहे थे, 8 लाख रुपए अपने खर्चे से कमाया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सिस्टम का देन है, न कि आदमी का। सिस्टम ये कहता है कि हम जो अपने खर्चे उसको सिर्फ मोबाइल पे शिफ्ट करेंगे, और अपने कुछ लोगों की सीयूजी क्रिएट करेंगे, उनके द्वारा भी किए गए खर्चे से हमें आमदनी आने वाली है। तो वही पावर है जो आमदनी को 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख में पहुंचा रहा है। एवरेज अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एक साल में इससे भी ज्यादा पैसे बनाए जा सकते थे, चूंकि हम लोग स्टार्टिंग फेज में हैं। अभी हमारी बहुत सारी सर्विसेज ऑन द वे है, हमारा पीपीआई हम वेटिंग है, हम उन सभी के इंतजार में हैं। लोग इंतजार में हैं कि मोबाइल पे का कुछ हो जाए बढ़िया, तब हम स्टार्ट करें। तो शायद वो अभी वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन हम और आप जो स्टार्ट कर चुके हैं, वो किसी का अब इंतजार न करिए, अपनी टीम तेजी से बनाइए, और ये पैसे की लिस्ट में शामिल होइए। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में अभी समाप्त कर रहा हूँ, चूंकि ऑलरेडी मैं 100 स्लाइड कवर कर चुका हूँ। समय क्या हो गया पवन सर? 10-8 हो गए हैं। थैंक यू। तो मेरे हिसाब से आज क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी समय हो रखा है। कल वर्मा सर अगर उपलब्ध होंगे तो उनके सेशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मेरे हिसाब से आज की जो ट्रेनिंग मैंने बताई है आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच अभिजीत जी। और आज की इस जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत बहुत हम सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जोश, जुनून और जज्बे के साथ आपने ट्रेनिंग लिया है आज, ये काबिल तारीफ है कि इस मोबाइल पे सिस्टम में आप एक ऐसे हिस्ट्री आज लिख दी